सब आप लोग क्यों जमा हैं यहाँ पर, आप बताएं ज़रा प्लीज़। आज का ये एहतजाज जो है ये फोर्स कन्वर्जन के हवाले से है। 13 अक्टूबर को जो फोर्स कन्वर्जन का बिल भारी अक्सरियत से और तज़हीक में अमेज़ जो रवैया था वज़ीरों का, उसको रिजेक्ट करने के हवाले से ये उसके ख़िलाफ़ था कि अक़लीतों की जो बच्चियां हैं अंडर एज मैरिजेज़ और फोर्स कन्वर्जन के हवाले से उनके लिए ये बिल था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसको दोबारा रिव्यू में ले जाने के लिए, उसको पास करवाने के लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो हिंदू की बेटी है, वो मुस्लिम की बेटी है या क्रिश्चियन की बच्ची है या किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के किसी भी फ़िरके से उसका तल्लुक़ है, उसकी जो फोर्स कन्वर्जन है वो नाकाबिल कबूल है। और उस हवाले से ये था। अच्छा, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट सुना है पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं, रवां दवां है या यहीं पे आप मंतशर कर रहे हैं? इसको हमने आज यहाँ तक महदूद किया है कि हम अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बिल हमारी ज़रूरत है, हमारी बच्चियों की प्रोटेक्शन है, हमारी बका का सवाल है, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। इसको पास किया जाए, अदरवाइज़ हम 10 तारीख को ह्यूमन राइट्स डे जो है इंटरनेशनल, उस पर हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और कप्तान को ये बताएंगे कि ये बिल करना लाज़िम मलज़ूम है। आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताएं, आप लोग क्यों जमा हैं यहाँ पर? मेरा नाम इंजीनियर अजमल इरफान खान है और मैं ट्रू टीचिंग बाइबल मिनिस्ट्रीज़ का चेयरमैन हूँ। और आज हम रवादारी तहरीक के साथ ये एहतजाज करने आए हैं, जिसका आप मीडिया को पता है, हम बहुत अरसा से कर रहे हैं कि हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ जबरन शादी की जाती है और उनको कन्वर्ट किया जाता है। और ये जबरन शादी नाबालिग बच्चियों के साथ किसी मज़हब में भी अलाउ नहीं है। ना कुरान शरीफ के मुताबिक है कि आप 13 साल की बच्ची से शादी करें, ना बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, ना भगवत गीता, ना गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक है। ना अल्लाह ही इसको पसंद करता है, ना भगवान ही, ना खुदा ही पसंद करता है। इसलिए ये पाकिस्तान में जबरी शादियाँ जो अक़लीती बच्चियों, मसीही और हिंदू बच्चियों के साथ हो रही हैं, ये अल्लाह के हुजूर भी गुनाह है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। हम परेशान हैं, बेईमानी भी बहुत है, करप्शन भी बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह है जो शरीयत के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है, बाइबल के भी खिलाफ है, भगवत गीता के भी खिलाफ है। इसलिए हम ये एहतजाज करने आए हैं आज। और ट्रू टीचिंग बाइबल मिनिस्ट्री के लोग भी आए हैं, रवादारी तहरीक के लोग भी आए हैं इस्लामाबाद डी चौक में प्रेस क्लब के सामने, कि हम एहतजाज करें ताकि ये जुल्म बंद हो और पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह ताला रहम करे। तो इसलिए हम आज यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग के यहाँ पर किस हवाले से जमा है और सुना पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, और बिल के हवाले से बताएं आप। जी, हम लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि फोर्स कन्वर्जन का जो इशू है उसे बार बार हाईलाइट किया जा रहा है अक़लीतों की तरफ से, और बहुत सारे केसेस जो है देखने में आ रहे हैं। सिंध में बहुत ज़्यादा जो है तादाद में इस तरह के केसेस हैं, हिंदू बच्चियाँ जो हैं उनके मज़हब तब्दील किए जा रहे हैं। इसी तरह पंजाब में हमें बहुत से केसेस देखने में मिले हैं जिनमें मसीही जो बच्चियाँ हैं उनका मज़हब तब्दील करके जो है वो शादियाँ की गई हैं। और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बच्चियाँ जो हैं वो 12 साल, 13 साल, 14 साल ये उनकी उम्र है। अक़लियतें अगर ख़ुद को गैर महफूज समझती हैं, वो चाहती हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जो बच्चियाँ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल जो है वो आना चाहिए जिसमें ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील ना किया जा सके। तो ज़रूर इस तरह का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए और जो है वो लॉ इस पर बनाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने जो है एक लॉ पेश किया था जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि उम्र की एक हद मुकर्रर कर दी जाए, और इसका एक तरीक़ेकार उन्होंने वज़ा किया था कि इस तरीके के साथ जो है अगर किसी ने मज़हब तब्दील करना है तो वो करे, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी ज़रूरत महसूस अभी तक हुकूमत नहीं कर रही और वो नहीं समझ रही कि ये बहुत एक संगीन मसला है। हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम इसीलिए मौजूद हैं कि ज़रूर इस तरह का एक लॉ जो है वो बन जाना चाहिए ताकि हमारी अक़लियती जो बच्चियाँ हैं वो महफूज रहें। हमने
لاہور میں اس سے پہلے احتجاج کیا ہے، ہم نے مائنورٹی ڈے پر احتجاج کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک قانون بننا چاہیے، دوبارہ سے بل پیش کیا جائے، اگر اس بل میں کچھ امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کی جائے، لیکن قانون جو ہے اس کو ضرور بنایا جائے۔ ہم دوبارہ بھی یہ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ ایسا کوئی قانون نہیں بن جاتا۔ بہت شکریہ۔ یہ آج بل کے حوالے سے آپ کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں اتنے کم لوگ کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اویئرنیس کی کمی ہے، اور ہم سب اصل پہ ہمارے جو ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی، حالانکہ اس جو ہمارا ایشو ہے سب کی ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا ایشو ہے، اس میں ہمیں دیکھیں نا، آج میں تحریک انصاف کا نارتھ ریجن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اپنی قوم کی نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا جیالہ بھی ہوں، ٹائیگر بھی ہوں، اور اس سے پیار بھی کرتا ہوں، اور آج بھی میں عمران خان کا ساتھی ہوں، لیکن جہاں میری قومی بات آئے گی، وہاں میری بیٹی کی عزت کی بات آئے گی، تو مجھے باہر نکلنا ہے اور اس بات کو ان پہ باور کرنا ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو بل آیا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ہی پیش کیا ہے، لیکن چند ایسے عناصر ہیں جو دل میں تعصب رکھتے ہوئے اور مذہبی تعصب رکھتے ہوئے انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے، جس کے خلاف ہم آئے ہیں اور ہم اس بل کو پاس کریں گے، کیونکہ یہ میرے قائد عمران خان کی حکومت ہے، وہ تعصب نہیں چاہتا، وہ مدینہ ریاست بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں حضرت فاروق رضی تعالیٰ عنہ والا اسلام چاہیے، اور ان کی مدینہ ریاست چاہیے، تعصب والی ریاست نہیں چاہیے۔ تھینک یو جی۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ ہم اتنے لوگ کم کیوں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ یا ہم لوگوں کو بتانے میں تھوڑے سے ہماری کمزوری رہی ہے۔ نیکسٹ پروٹیسٹ میں ہم اپنے سارے لوگوں کو اس بات سے اویئر کریں گے، گلی محلہ میں جا کے اویئر کریں گے، کیونکہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی بیٹیوں کا نہیں، ہم سب کی بیٹیوں کے لیے جبری مذہبی تبدیلی کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ نکلنا ہے اور سب کو لے کر نکلنا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا آپ دیکھیں گے اور یہ سوال نہیں کریں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ مذہب تبدیلی کے نام سے